नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार के शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार कई तरह की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में लगातार शिक्षा विभाग के तरफ से बिहार की शिक्षा को दुरुस्त किया जा रहा है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खुद शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ प्रतिदिन बिहार के 10 विद्यालय में वीडियो कॉल करते हैं, विद्यालय की स्थिति जानते हैं, विद्यालय की उपस्थिति की स्थिति जानते हैं। लेकिन बिहार के शिक्षा व्यवस्था को में जिस तरीके से गड़बड़ी है उसे दुरुस्त करने के लिए नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जहां शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए, उस पर शिक्षकों की उपस्थिति डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, तो वहीं छात्रों की उपस्थिति को लेकर जो गड़बड़ी सामने आई उसे लेकर भी शिक्षा विभाग अब डिजिटल तरीके से छात्रों की अटेंडेंस बनाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा था कि जो शिक्षक लेट लतीफ विद्यालय आते हैं उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अब शिक्षा विभाग सख्त हो चुकी है और शिक्षा विभाग अब सख्ती से उन शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग करने जा रही है। शिक्षा विभाग के तरफ से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका शुक्रवार को गजट भी प्रकाशित कर दिया है। राज्य के तमाम सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए मंत्रिमंडल से मंजूर संशोधित स्थानांतरण व पदस्थापन की नियमावली में शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की गई है, जिसका पालन अनिवार्य बना दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों पर निलंबन, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और तमाम तरह की जो सख्ती लागू किया जा सके वो शिक्षा विभाग लागू करेगा। हालांकि वेतन बढ़ोतरी पर भी रोक लगाने को लेकर भी प्रावधान किया गया है, यानी जो शिक्षक ये आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे, जिस तरीके से बिहार सरकार के और शिक्षा विभाग के तरफ से नए शिक्षा संशोधन नियमावली जो लाई गई है 2024, इसके तहत जो आचार संहिता बनाई गई, इसमें तमाम तरह की जो है वो नियम बनाए गए हैं और इस नियम को यदि शिक्षक तोड़ते हैं तो उन पे जो है कई तरह की कार्रवाई हो सकती है, सख्ती की ला जा सकती है, वेतन भी कम हो सकता है, पदोन्नति भी नहीं हो सकती है। तमाम तरह के जो प्रावधान है वो इसमें लागू किया गया है। हालांकि इसके अलावा अधिसूचना में व्यवस्था दी गई है कि राज्य में पहले चरण में विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन के मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है। शिक्षा विभाग के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अधिसूचित जाति के एक पदाधिकारी, एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी और एक महिला अधिकारी सदस्य होंगे, जबकि प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। बिहार सरकार तमाम तरह की कोशिश कर रही है जिससे बिहार के शिक्षा को दुरुस्त किया जा सके, बिहार के शिक्षा को बेहतर किया जा सके। शिक्षक का अधिकार कानून के मानकों के तहत छात्र शिक्षकों के अनुपात के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। नियमावली के अनुसार सरकार के आदेश की अवहेलना और स्कूल विलंब से आने जाने वाले शिक्षकों को स्थानांतरण प्रखंड और जिले से बाहर कर दिए जाएंगे। इन तबादलों को प्रशासनिक दृष्टि से किया जाएगा। संशोधित नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि विशेष शिक्षकों को आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शिक्षा विभाग की प्रचलित नीति और योग्यता व अन्य अर्हता के अनुसार की जाएगी। वहीं स्थानांतरित विद्यालय में विशेष शिक्षक को योगदान करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग से स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण व पदस्थापना प्रशासनिक कार्यों से जिला स्थापना समिति तय करेगी। जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे। अब बिहार सरकार के तरफ से और शिक्षा विभाग के तरफ से बिहार के शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जिससे बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। अब ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के लिए नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं जिससे बिहार की शिक्षा को दुरुस्त किया जा सके। तो वहीं शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जा रही है, बहाली निकाली जा रही है जिससे बिहार में बेहतर शिक्षा मिल सके। तो वहीं छात्रों को लेकर जो गड़बड़ी सामने आई, जिस तरीके से बिहार में सरकार के द्वारा छात्रों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन राशि दी जाती है, कई तरह के छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पोशाक योजना के तहत, मध्यम मिड डे मील, तमाम तरह की जो कोशिश है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का ये रहता है कि छात्रों की उपस्थिति विद्यालय में अधिक से अधिक हो। लेकिन शिक्षक और प्रधानाध्यापक मिलकर शिक्षा विभाग में बड़ा गड़बड़ी कर रहे थे। गड़बड़ी के मामले सामने आए जिसमें ये बातें सामने आई कि जो शिक्षक थे गलत तरीके से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करके गलत तरीके से शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब उस पर भी शिक्षा विभाग सख्त हो चुकी है और शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों के भी शिक्षकों के साथ छात्रों की भी उपस्थिति अब ऑनलाइन यानी डिजिटल तरीके से बनाई जाएगी।
इसके लिए शिक्षकों को जो है ट्रेनिंग भी दी जाने की जो है वो सुविधा तैयार की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि नए साल यानी मार्च तक जो है बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति डिजिटल तरीके से बनाई जाएगी। शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा जिससे बिहार के जो तमाम शिक्षक होंगे छात्रों की उपस्थिति भी डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से बनाएंगे। बिहार सरकार की तमाम कोशिश है कि बिहार की शिक्षा को दुरुस्त किया जा सके। हालांकि हाजिरी से ही बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जो है कई तरह की प्रोत्साहन राशि जो है छात्रों को देती है। एक तरफ मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील, पोशाक योजना, तमाम तरह की जो योजना है वो शिक्षा विभाग की तरफ से हाजिरी पे ही दी जाती है। अब बिहार सरकार और शिक्षा विभाग सख्त हो चुकी है और माना जा रहा है कि अब उन शिक्षकों का खैर नहीं जो शिक्षक लेट रहते विद्यालय पहुंचते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।